हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, जिसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 को हम लोग देखेंगे। इससे पहले 1 to 5 देख चुके हैं और यह जो है जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है नेपाल की मुद्रा है। तो नेपाल की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो पशुपतिनाथ मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और नेपाल की जो मुद्रा है रुपया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत से म्यांमार कब अलग हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत से म्यांमार जो है 1937 ईस्वी में अलग हुआ। म्यांमार की राजधानी नायपीताव है तथा इसकी मुद्रा क्यात है और इसकी राजभाषा बर्मी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देश के किस राज्य में वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। 2021 के खेलो इंडिया गेम्स को कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वन्य जीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को जो है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कंपनी फूल में किए गए उनके कार्यों के लिए आलिया भट्ट को पेटा की तरफ से यह सम्मान दिया गया। पेटा का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा। एथनोलॉग 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा प्रथम भाषा अंग्रेजी है, दूसरा मंदारिन भाषा है और तीसरा हिंदी, चौथा स्पेनिश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई है? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात जर्मनी में जो है बिना ड्राइवर के ट्रेन चलाई जाती है और जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में बिना ड्राइवर के स्वचालित ट्रेन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोने की। गुप्त काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुद्राएं जारी की गई थी, जिसे दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना की, यानी इन्होंने लिखा। अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने की थी। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। इनकी भारत की प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक वंशचरितावली तेलुगु के साथ साथ संस्कृत में भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्योतिबा फुले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडियों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राजस्व एकत्र के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा। इसका ऑप्शन है डी। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसे ईस्ट मरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। ऑप्शन नंबर बी जो है 11 का सही होगा। गांधी इरविन समझौते में
खादी उत्पादन पर टैक्स हटाने की शर्त नहीं रखी गई थी। अन्य तीनों शर्तें रखी गई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1913 यानी 1913 ईस्वी में। बॉम्बे वर्तमान में मुंबई इसका नाम है में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 1913 ईस्वी में रखी गई थी। ब्रिटिश राज्य में निर्मित इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के मुंबई आगमन के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गोंडवाना लैंड का भाग था, अंग था भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः गोंडवाना लैंड का भाग था। पैंजिया नामक भूखंड का विभाजन 2 बृहद स्थल खंडों में होने से इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड एवं दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भाखड़ा बांध पर स्थित गोविंद सागर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, केरल की साइलेंट वैली नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गेहूँ, सरसों, चना। ये जो है रबी फसल है, गेहूँ, सरसों और चना। गेहूँ, सरसों और चना की खेती रबी फसल के मौसम में की जाती है, जबकि चावल, मक्का, पटसन, कपास तथा बाजरा खरीफ की फसल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। यह अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित एक तेल क्षेत्र है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ऐसे स्थान जहां पर स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है लेकिन उन पर आवास विनाश या जीव जातियों के अस्तित्व का निरंतर संकट बना रहता है, हॉटस्पॉट यानी संवेदनशील क्षेत्र कहलाते हैं। इस कारण से कुछ प्रजातियां आज विलुप्तता की कगार पर है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का संबंध है। तो राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरकार की आय तथा व्यय से। राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की आय तथा व्यय से है। सरकार के राजस्व संग्रह, कारारोपण तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई थी। राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक गणना डॉक्टर V.K.R.V. राव ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापना। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापना जो है ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है। ग्रीन अकाउंटिंग को एनवायरमेंटल भी कहा जाता है। इसे IUCN ने विकसित किया है। प्राकृतिक पर्यावरण की भूमिका को समझने का यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों के योगदान को इंगित करने के साथ साथ यह उन आंकड़ों को भी प्रस्तुत करता है जो प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को इंगित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस पंचवर्षीय योजना के मानव विकास के सभी विकासों के प्रयास का मूल्य बताया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के
मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल्य बताया था। इस योजना की अवधि 1992 से 97 थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात संघीय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात संपत्ति का अधिकार। बाकी सभी जो है मौलिक अधिकार हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। इसे जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार है। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 3 साल तक के लिए। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 तथा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 27 नंबर क्वेश्चन, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थॉमस मैथ्यू। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी रतन टाटा की जीवनी, जिसे पूर्व IAS अधिकारी थॉमस मैथ्यू ने लिख रहे हैं। ब्रिटिश पब्लिशर हार्पर कॉलिंस ने भारत के इतिहास की सबसे बड़ी नॉन फिक्शन डील साइन करते हुए इसे छापने का अधिकार प्राप्त किया है। 28 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन थे? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उन्मुक्त चंद। 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उन्मुक्त चंद। भारत को साल 2012 में अंडर 19 विश्व कप में चैंपियन बनाने वाले कप्तान उन्मुक्त चंद मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम के सदस्य हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके अनुसार सामुदायिक विकास योजना एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है और जो पूर्ण रूप से समुदाय की प्रेरणा पर निर्भर करती है? तो 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। सामुदायिक विकास योजना के संदर्भ में उक्त परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ का है। योजना आयोग के अनुसार यह सामुदायिक विकास स्वयं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित तथा कार्यान्वित किया हुआ एक अनुदान प्राप्त आत्मनिर्भर कार्यक्रम है। सरकार तो केवल तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में वन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी अर्थात 29.76% यानी 19.76%। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 29.76% वन पाया जाता है। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जबकि सर्वाधिक 1% वाला जिला लातेहार है। क्षेत्रफल एवं प्रतिशतता की दृष्टि से झारखंड में सबसे कम वन जामताड़ा में पाया जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निम्न घनत्व के कारण। बादलों का निर्माण वायुमंडल में स्थित जलवाष्प के संघनन से होते हैं। संघनित जलवाष्प जल के छोटे छोटे कणों में बदलता है तो इसके घनत्व में भारी कमी आती है। इसी कमी के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, आकाश किस कारण से नीला होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात
वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। सूर्य से आने वाली प्रकाश में नीला प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित गैस अणुओं, धूल कणों आदि से प्रकीर्णित होती है तब नीले रंग का फैलाव होता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 33, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम घटते क्रम में किस क्रम में होती है? तो इसका सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है तो कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आयन मंडल। वायुमंडल संस्तरों में आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगों के संचरण में यह उपयोगी है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में किया जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसके कारण है तो क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण के कारण, अपकेंद्र बल के कारण। दूध को मथने पर जो अपकेंद्रीय बल लगता है उसी के कारण क्रीम अलग हो जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांच। कांच जो है इंसुलेटर है। कुचालक जो है इंसुलेटर वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। दिए गए विकल्प में कांच सबसे बढ़िया कुचालक यानी इंसुलेटर है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। पक्षियों के फेफड़ों से वायु कोश यानी एयर सैक्स जुड़े होते हैं। ये वायु कोश पक्षियों का अतिरिक्त वायु संग्रहित कर उसे फेफड़ों को पहुंचाने में मदद करते हैं। इसी कारण पक्षियों को उड़ने के दौरान आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर होती रहती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए उपयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एल्यूमिनियम। रेलवे पटरियों जो कि लोहे की बनी होती है, अतः इन्हें जोड़ने के लिए लोहे की विस्थापित करने हेतु अपचायक के रूप में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक ऊष्मा के कारण लोहे के ऑक्साइड बनने से इसका अपचयन एल्यूमिनियम धातु द्वारा किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रदीप्ति प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका सही आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर डी, यानी नियॉन। नियॉन गैस आमतौर पर प्रतिदीप्ति प्रकाश गैस से भरी ट्यूब में विद्युत डिस्चार्ज के उत्पन्न करने पर नारंगी रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। मित्रों मेरा वीडियो जिनको स्पीड लगे वे स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगे स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। और JSSC CGL के लिए DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप लोग अवश्य देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को जो है धारदार बनाइए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ़ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सल्फोनेट। अपमार्जक यानी जिसे डिटर्जेंट पाउडर भी कहते हैं, एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जिनमें साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है। अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किया जा सकता है। इसमें मुख्यतः सल्फोनेट पाया जाता है, सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, पॉलीथीन बनता है, किससे बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एथिलीन से जो है पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन एथिलीन यानी C2H4 का बहुलक है जो कि एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। इसका उपयोग ज़्यादातर बोतल, प्लास्टिक बैग आदि जैसे पैकेजिंग सामग्री में किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, एंजाइम होते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुर्दे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुर्दे। 45 नंबर क्वेश्चन, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 120 दिन।
रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 46 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो इसका सही आंसर है 46 का ऑप्शन नंबर डी, यानी नीली हवेल या ब्लू हवेल। नीली हवेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है, जिसकी लंबाई 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। व्हेल की लंबाई 100 फीट से भी अधिक होती है तथा गर्भावस्था काल में लगभग इसका जो है गर्भावस्था काल 1 वर्ष होता है नीले हवेल का, यानी ब्लू हवेल का। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्जाइमर रोग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्बेस्टोसिस। ये जो है जो मजदूर सीमेंट फैक्ट्री में रहते हैं उन्हें एस्बेस्टोसिस होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो क्या पैदा करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बनिक द्रव्य। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे प्रकाश तथा पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बनिक द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु के समान है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटेड से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्यूडोमोनास। भारतीय मूल के वैज्ञानिक आनंद चक्रवर्ती ने स्यूडोमोनास नामक जीव की एक नई प्रजाति विकसित की है, जो समुद्र में फैले तेल को हजम कर जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। अब जो है यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल डाटा। कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डेटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 द्वारा तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो चिन्ह हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी को शब्द वर्ड्स या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। एक बाइट्स में सामान्यतः 8 बिट्स की सूचना होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लैन। लैन जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो है हार्डवेयर का भाग नहीं है। बाकी कीबोर्ड, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, मॉनिटर, ये सभी हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिलिकॉन से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इप्सन। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस का उपयोग कर हम काफ़ी सटीकता से टच स्क्रीन पर निशान अंकित कर सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक स्पेस। बैक स्पेस बटन के द्वारा कर्सर के ठीक बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करते हैं तथा डिलीट बटन से कर्सर के ठीक दाईं ओर के अक्षर, चिन्ह या जगह को मिटाते हैं। एस्केप बटन पीसी को यानी पर्सनल कंप्यूटर को एक निर्देश देता है कि अभी दिए गए कमांड को तुरंत कैंसिल कर दिया जाए। कंट्रोल बटन कॉम्बिनेशन बटन होती है जो किसी अन्य बटन के साथ मिलकर कार्य करती है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सत्य है? तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, ब्लू रे डिस्क एक डैश है। तो ब्लू रे डिस्क क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेटा संग्रहण प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, डैश उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है तथा साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात यूनिक्स। यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यह विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर कार्य कर सकता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, कोबोल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर का भाषा है। नेक्स्ट है 103, डेसिमल संख्या तंत्र का बेस डैश होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 10। डेसिबल नंबर सिस्टम वह संख्या पत्ती है जिसमें गिनती करने के लिए कुल 10 संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का सहारा लिया जाता है जिसका आधार होता है 10 यानी 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे। तो किस चीज़ का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी रिपीटर का उपयोग करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में रिपीटर का प्रयोग भौतिक परत में होता है। एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाने वाले सूचनाओं के संकेत कमज़ोर न पड़ जाए इसलिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। 105, मॉडेम प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के रूप में। मॉडेम द्वारा आंकड़ों के संवेगों में परिवर्तित करके उनके टर्मिनल में कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को लाइन में संप्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम डैश था और इसे डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो 106 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम वर्ल्ड वाइड वेब था और इसे टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था और 1990 में यह विकसित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता blue@mars.org है तो यहाँ mars.organization दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डोमेन के नाम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, ई कॉमर्स क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म है। 110 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विंडोज़ यूटिलिटी का उपयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर्स और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात विंडोज़ एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, अब यहाँ से जो है झारखंड जीके के 40 प्रश्न हैं। तो 111 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या है तो कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 8। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या 8 है। DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई थी। इसके अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्र एवं एक अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 3 प्रकार। झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यहाँ खरीफ, रबी एवं जायद फसलें उगाई जाती है। झारखंड की एक मुख्य फसल धान है। नेक्स्ट है 114, झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चतरा सबसे उत्तर में है, उसके बाद लातेहार, गुमला, सिमडेगा सबसे दक्षिण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पलामू में। नेक्स्ट है 116, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
अर्थात 2021 में। झारखंड में 5 लाख लोगों को रोजगार और 1 लाख के निवेश का लक्ष्य रखकर बनी झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 1 अप्रैल 2021 से अगले 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से किसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरनाथ बनर्जी। टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ बनर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था। ढाका के मेमन सिंह तथा कलकत्ता के क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। 118 रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात श्याम कृष्ण शाह। 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के बिशप वॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को पृथक राज्य हेतु मांग पत्र सौंपा गया था। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन। दूध पानी नामक नवपाषाण कालीन स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये कथन असत्य है। प्राचीन कब्रगाह के अवशेष लुपंगड़ी से प्राप्त हुए हैं और बाकी सभी ऑप्शन सही है। ये हजारीबाग जिले में स्थित है, ये सही है। दूध पानी नामक नवपाषाण कालीन स्थल जो है हजारीबाग जिले में स्थित है। यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ, ये भी सही है। यहाँ से पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यही सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंडा। मुंडा जनजाति के आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा तथा इस राज्य के प्रथम राजा सुतिया पाहन को नियुक्त किया। इसका राज्य 7 गढ़ एवं 21 परगनों में विभाजित था। 121 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर नेमिनाथ थे। ये ऑप्शन जो है असत्य है, क्योंकि इसका सत्य इस तरह से होना चाहिए, जो पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ हैं, नेमिनाथ नहीं है। इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ है और बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। धनबाद के दलसी एवं बुद्धपुर बुद्धेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध स्थल मिले हैं, ये सही है। दामोदर एवं कंसाई नदियों की घाटी में जैन अवशेष मिले, यह भी सही है। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ यानी समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। सल्तनत काल में झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी खिलजी वंश के शासकों ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। तुगलक वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तमाड़ विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंडा से संबंधित था तमाड़ विद्रोह। मुंडा जनजातियों द्वारा शुरू किया गया तमाड़ विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम एवं सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ था। अवधि प्रमुख नेता दमनकर्ता। 1782 से 1783 में जो है तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता थे ठाकुर भोलानाथ सिंह और दमनकर्ता मेजर जेम्स क्रॉफडे। 1789 में जो है तमाड़ विद्रोह हुआ, तो इसके जो प्रमुख नेता थे विष्णु मानगी, होगन और इसके लेफ्टिनेंट कूपर जो है दमनकर्ता। 1794 से 98 में ठाकुर भोलानाथ सिंह और इसके दमनकर्ता कैप्टन लिमंड व बेन। 1807 से 1808 में दुखन मानकी जो है प्रमुख नेता थे और कैप्टन रफसेज जो है दमनकर्ता था। 1810 से 1812 में बख्तर शाह प्रमुख नेता और दमनकर्ता लेफ्टिनेंट एच ओडोनोल। 1819 से 1821 में रूगू देव और कोंता मुंडा और इसके दमनकर्ता रफसेज और कोलविन। तो तमाड़ विद्रोह जो है 6 चरण में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 जुलाई 1857 को। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हजारीबाग एवं रामगढ़ में 30 जुलाई 1857 ईस्वी को हुआ। रामगढ़ में जमादार माधव सिंह एवं हजारीबाग में सुरेंद्र शाही विद्रोहियों के नेता थे। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। 125 नंबर क्वेश्चन।
कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर रखा गया था। ये ऑप्शन गलत है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के मुख्य द्वार का जो नाम था बिरसा मुंडा द्वार था तथा सभा स्थल का नाम जो था मजहर नगर था। रामगढ़ में गांधी जी द्वारा 14 मार्च 1940 को खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया था। इस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन तथा फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया गया था। इसी अधिवेशन में M.N. राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी थी। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। जैसे कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को हुआ था, ये सही है। यह झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था, ये भी सही है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही असत्य पूछा था क्वेश्चन में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाहा पर्व के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो संथाल पर्व को। नेक्स्ट देखते हैं सरहुल पर्व को बाहा पर्व के नाम से भी जानते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र थाला को डैश द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कांसा द्वारा। थाला वाद्य यंत्र को कांसा द्वारा तैयार किया जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी धातु का काम। झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय धातु के काम से जुड़े हुए हैं। 129 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गोत्र की उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो 130 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गिती ओड़ा कहते हैं। मुंडा जनजाति के युवा गृह को गिती ओड़ा के नाम से जाना जाता है, जबकि उरांव जनजाति के युवा गृह को धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? तो 131 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी महली जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात जंगल के लोग को बिरहोर कहा जाता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल के लोग। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन, अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात धार्मिक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाहे जैसी होती है? तो इसका सही आंसर है 134 का ऑप्शन नंबर डी धमसा। धमसा जो है कड़ाही की आकृति की होती है। 135 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी। तो देख लेते हैं कौन कौन है। झारखंड की प्रमुख परंपरागत कुरीतियों में से एक डायन प्रथा है। ये कुरीति है। यह प्रथा आधुनिक जनजातीय समाज के लिए एक अभिशाप है, ये भी सही है। आदिवासियों में इसका रुझान इस कदर है कि लोग डायन को सच मानकर उनकी हत्या कर देते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं, तो क्या होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात जंगली पशु। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुंडारी लोक कथाएँ के लेखक कौन हैं? तो 137 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात जगदीश त्रिगुड़ायत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्द कोश मुंडारी डूड कोठारी तैयार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात डॉक्टर मनम सिंह मुंडू। डॉक्टर मनम सिंह मुंडू। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात धनबाद जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि इसकी चावल की मिलों, तेल मिलों, साबुन कारखाने, धोने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चाकुलिया। क्वेश्चन नंबर 141, वासुदेव राय का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोराम्बे में वासुदेव राय का मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142,
बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रतिभूमि का वनीकरण करना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 लाख एकड़। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी महिला अचल संपत्ति योजना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोधन सिंह। 145 नंबर क्वेश्चन, बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात जयपाल सिंह ने बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट है 146, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सचिन दा। सचिन दा संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार थे। इन्हें 1988 ईस्वी में बेल्जियम में FIAP और ब्रिटेन में AIPL की एसोसिएशनशिप मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है? उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सिमोन उरांव। इन्हें जल पुरुष ऑफ झारखंड यानी वाटरमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, बजट 2022-23 में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दाल वितरण योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो चूँकि ये जो है ओल्ड डेटा के अनुसार है तो इसका जो सही ऑप्शन है इसमें नहीं है। CP राधाकृष्णन जो है अभी वर्तमान में झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं और इसमें जो है ऑप्शन ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग था तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। CP राधाकृष्णन जो हैं वर्तमान राज्यपाल हैं झारखंड के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए है और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और बाकी जो है जनरल यानी सामान्य वर्ग के लिए 8 सीट है। तो आज हमारा जो है ये वीडियो समाप्त होता है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।